अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी जो है ना मुझे थोड़ा सा फ्लू लगा हुआ है, इसलिए शायद थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ चेंज हो। तो ये तो नॉर्मल ही है ना, जब ऐसी खुश्क सी सर्दी पड़ती है ना तो सुबह के टाइम फ्लू थोड़ा थोड़ा सा फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे जो है ना वो फ्लू थोड़ा सा लग ही गया है। इस तरह मतलब सारा दिन ना सर्दियों में तो इस तरह चलता रहता है, ऑन एंड ऑफ, कभी लग गया कभी ख़त्म हो गया। तो बस अभी मैं अपने लिए ना नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो नाश्ते में मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए जौ का दलिया। और जो जौ है ना, जो ये बार्ले पोरिज है, ये आपको बाहर से शॉप से जो मिल जाता है ना डिब्बे वाला, ये मैं वही बना रही हूँ। तो ये जब मैं खाती हूँ ना सुबह नाश्ते में, तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे स्टमक पे ना लाइट सा फील रहती है। और बहुत जल्दी ये जूद हज़म होता है, तो इसलिए एसिडिटी भी नहीं करता है। और दूसरा ये नाश्ते का बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर वेट लॉस वगैरह कर रहे हैं आप, या फिर अगर आप ऑन एंड ऑफ इसको लेते रहते हैं ना अक्सर, तो आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है। तो जनाब अभी मैं ना मेथी बनाने लगी थी। तो मेथी मैंने ना कल की बना के रखी हुई थी, कल परसों की। तो कल परसों की मैंने इसको ना तोड़ के रख लिया था शॉपर में ना, इसका सारा इसको सफाई करके रख लिया था, बस इसको काटा नहीं था। तो यहाँ मैंने लहसन भी बारीक सा चॉप कर लिया, प्याज भी चॉप कर लिया, और साथ में ये आलू मीडियम साइज़ के ना थोड़े से मैंने काट लिए हैं। थोड़े थोड़े से मोटे थे, ज़्यादा बारीक नहीं किया मैंने इनको। और आज मैं जो है ना आलू मेथी की सब्ज़ी बिल्कुल ही डिफरेंट से स्टाइल में बनाऊंगी। ऐसे मैंने पहले नहीं बनाई है, आप लोग मुझे बताना कि आप लोग ऐसे बनाते हैं। पहले भी मैं आलू मेथी का ना आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी। वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, वो मेरी अम्मी की रेसिपी है जो मैं उनसे सीख के, हम लोग बचपन से ऐसे ही मतलब खाते आए हैं। तो वो रेसिपी भी मैं जल्दी से मोटा मोटा सा आपको बता देती हूँ। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते रहते हैं ना उनको तो शायद पता ही हो मेथी जिस तरह मैं बनाती हूँ। खैर अभी ये वाली रेसिपी देख लें। ये बिल्कुल न्यू मेथड से मैं बनाई है आज। और मैंने ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा लेके जो है ना, वन जो टीस्पून था आपने देखा कड़कड़ा लिया। फिर मैंने चॉप किया हुआ लहसन डाल लिया, उसका हल्का सा बस मैंने, वो तो फ़ौरन ही आपको पता है चॉप किए हुए लहसन का कलर चेंज हो जाता है। तो उसको भून के और साथ ही मैंने ना ये प्याज डाल दिया है, और साथ में डाल दूँगी ये आलू। बस इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मेथी जो है ना उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो तोड़ने में और उसको काटने में, लेकिन ऐसे पकाने में तो झटपट से पक जाती है। और पसंदीदा भी सबकी ये सब्ज़ी है हमारे घर में। तो मेरे ख्याल से मेथी भी जो है ना मेजॉरिटी लोगों को पसंद ही होती है। तो यहाँ मैंने इसके अंदर लंबी वाली ना हरी मिर्चें भी डाल दी थी। और मैंने अपने बच्चों को और मियाँ को नहीं बताया था कि आज ना तरीका चेंज है, लेकिन उन्होंने खा के मुझे बाद में जो है वो कॉम्प्लीमेंट किया था कि आज मेथी बहुत मज़ेदार बनी हुई है। और उनको नहीं पता था कि आज मैंने तरीका जो है ना वो चेंज किया थोड़ा सा पकाने का, लेकिन जिस तरीके से मैं पहले बनाती हूँ ना मेथी, वो भी उनको बहुत ही पसंद आती है। तो अभी मैंने इसके अंदर ना नमक, मिर्च और हल्दी डाल दूँगी, और इसकी जो है ना वो भुनाई करके और साथ ही मैं मेथी भी डाल दूँगी। और थोड़ा सा पिसा हुआ जो ज़ीरा और सूखा धनिया है ना, वो मैंने ये रखा हुआ था अपने पास। तो ये मैंने पहले किसी हंडिया में डाला था, तो इसमें भी फिर मैंने साथ में वही वाला डाल दिया था। तो बस अब मैं मेथी लगा डाल के ना, तो फिर इसकी भुनाई करके थोड़ी सी और दम पे लगा दूँगी, और ये मज़ेदार सी मेथी रेडी हो जाएगी। अच्छा, जो दूसरे वाला तरीका जैसे मैं बनाती हूँ ना, वो तो बिल्कुल कोई अनजान है ना मेथी पकाने से वो भी बना सकता है। उसमें मैं ऑयल लेती हूँ, और ऑयल में मैं मेथी डाल के ना, तो मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट भुनाई कर लेती हूँ, तो मेथी का कड़वापन दूर हो जाता है। और फिर उसके अंदर जो है मैं आलू शामिल करती हूँ, और नमक, मिर्च, हल्दी, और बस उसको हिला के, और मैं दम पे बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगा देती हूँ जब तक आलू गल ना जाए। तो वो भी बिल्कुल सिंपल सा तरीका है और बहुत मज़ेदार बनती है, और इस तरह भी बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मेथी दम में जो है पक चुकी है। आलू जो है ना वो पहले से ही फ्राई जब मैंने किया है ना उनको ऑयल में, तो वो हाफ़ डन हो चुके थे, गल चुके थे हाफ़ ना, और बाकी वो इस तरह हो गए थे। तो मेथी को पानी नहीं लगाना बिल्कुल भी। हम तो सूखी सूखी मेथी खाना ही प्रेफर करते हैं, और ये बहुत मज़े की बनती है। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो मेथी को बॉयल वगैरह भी करते हैं। बस जी गरम मसाला डाल दिया था, हस्बैंड को खाना दे दिया था, उन्होंने जॉब पे जाना था, और आज बच्चों को जो है ना वो मैंने कहीं बच्चों के साथ जाना भी था। तो बस यहाँ ना मैं बच्चों को कपड़े निकाल के दे रही थी, और स्कूल से आए थे वो, उनको नहलाना भी था। सर्दियों में जो है ना बच्चों को नहलाना भी एक बड़ा काम होता है ना, ख़ास तौर पे इस एज के बच्चे जिनको खुद कहना पड़ता है कि नहाओ क्योंकि माँओं के लिए बहुत बड़ा काम बन जाता है ना कि पहले पानी गर्म करने रखे, फिर बच्चों के प्रॉपर सारे कपड़े निकालें। मतलब हाई नेक्स हो गई, कोटियाँ हो गई, और इस मौसम में कपड़े भी इतने ज़्यादा बन जाते हैं ना। एक ही दफ़ा में बच्चे इतने ज़्यादा उतार देते हैं धोने वाले। तो बस फिर इनका भी मेरा यही होता है ना कि मैं इनको 2 दिन छोड़ के नहला दूँ, फिर इनको पूरी तरह, बच्चों को ये भी होता है कि सॉक्स भी पहनाएँ, और अच्छे से नीचे हाई नेक पहनिए, और थोड़ी देर घर में बैठ के ना थोड़े गर्म भी हो जाए रज़ाई वगैरह में ना। तो बस मैंने ना यहाँ पे हुरिया को नहलाया था,
और बस अब हादिया जा रही थी नहाने के लिए, तो मैंने इसको कहा कि आप ना सो जाओ, जब तक हम बाहर जाएंगे ना किसी के घर पर, तो तब तक जो है ना फिर आप मतलब रज़ाई लेके आराम कर लो, तो थोड़ा सा फिर बच्चा गर्म भी हो जाता है और थोड़ा बॉडी टेम्परेचर भी उसका नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि बहुत दफ़ा जो होती है ना माएँ ये गलती कर देती हैं अक्सर कि वो बच्चों को अपने चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, 7th 8 या 9th तक के भी बच्चे ही होते हैं हमारे, तो अगर आप उनको जो है वो नहला देते एकदम से और प्रॉपर बच्चे का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता ना, और वो एकदम से सर्दी में निकलते हैं जब, तो बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। अक्सर तो बच्चे बेचारे मतलब नमूनिया का और इतने हैवी किस्म के बुखार का शिकार होते हैं। और हम आप लोगों ने बड़ों में भी देखा होगा, हम लोग भी अगर एकदम से नहा के से अचानक से बाइक पे बैठ के या बाहर निकल जाए ना, तो हमारा सर भी पकड़ा जाता है, सर का दर्द ही नहीं जाता है, खांसी नहीं जाती, और ज़ुकाम जो है ना वो पूरी सर्दियाँ ठीक होने का नाम नहीं लेता। तो इसलिए ऐसी सर्दी में एहतियात किया करें। तो यहाँ पे मैं ना कपड़े प्रेस कर रही थी, मियाँ साहब ने कहा हुआ था कि ना मेरे कपड़े प्रेस कर दें, और बड़े टाइम से ना पड़े हुए थे और मेरे अपने भी कुछ इस्त्री करने वाले थे, वो मैंने करके रखे हैं। साथ साथ मैंने ड्रामा लगाया हुआ था साथ साथ मैं वो देख रही थी, क्योंकि ये वाला काम ना मुझसे ऐसे नहीं होता ना, फिर मेरे दिमाग में उल्टी सीधी सोचें बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं, ख़ास तौर पर जब मैं घर में अकेली होती हूँ। तो अभी ये मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी और मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरी मैट्रेस जो है ना उसकी ये ऊपर कवर चढ़ाने वाले मैं बड़े टाइम से सोच रही थी कि मैं लेके आऊँगी। आपको पता ही है कि मेरा एक जो मैट्रेस का कवर है ना वो काफ़ी ख़राब सा हो गया हुआ था, तो ये बड़ी टाइम से मेरा चक्कर ही नहीं लग रहा था, और मैंने ऑनलाइन इनको देखा था, तो ऑनलाइन ये 3000 का एक कवर था ना। फिर ऑनलाइन ये भी होता है कि पता नहीं कपड़े की इस तरह की क्वालिटी कैसी निकलेगी, तो फिर मैंने ये ना बाज़ार चक्कर लगा तो वहीं से परचेज़ कर ली, और साथ में ये मैंने ना 2 बेडशीट्स भी ली थी, और ये दोनों ही कलर मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे, थोड़े से कूल से, और आँखों को जो ऐसे ग्रीन कलर है एक, और एक जो है ना वो स्काई ब्लू और थोड़ा सा डार्क ब्लू है, और जो उसकी बेडशीट है ना थोड़ी सी स्काई ब्लू कलर का डिज़ाइन है। तो ये इस तरह के कलर पता नहीं मुझे आजकल बहुत अच्छे लगते हैं। हालाँकि आप ये गर्मियों में बिछाएँ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा-सा आँखों को कूल सा इफ़ेक्ट देते हैं, और सर्दियों में तो ख़ैर आप जो वार्म कलर होते हैं ना वो भी बिछा सकते हैं। लेकिन मुझे वहाँ दुकान पे ना अच्छे यही वाले लग रहे थे, और पता नहीं आजकल ये लाइट सा ब्लू और ये जो जैसे वाटर का कलर होता है ना, ये डार्क ब्लू भी, आसमान का कलर, पता नहीं मुझे ये फैब्रिक में आजकल मिल भी ऐसे रहे हैं और मुझे अच्छे भी बहुत लगते हैं, मेरी आँखों को बहुत अच्छा सा फीलिंग आती है। तो एक लाइट ग्रीन हो गया, तो फिर मैंने ना दोनों बेडशीट इसी वाले डिज़ाइन की ले ली थी। तो जब ये मैं आपको बिछाऊँगी तो फिर प्रॉपर आपको इसका डिज़ाइन और इसकी लुक समझ आएगी। अभी तो मैंने इसको पूरा नहीं खोला था, और ये जो है ना ये इसका फैब्रिक भी मैं आप लोगों के सामने चेक करने लगी हूँ। जब से लाई हूँ ना ऐसे ही पड़ा हुआ था, और शॉप पे भी मुझे ना याद नहीं रहा कि मैं इसको देखूँ कि किस तरह का फैब्रिक है ना। ये जो मैट्रेस कवर है ना ये वाटरप्रूफ है, इस पे पानी गिर जाए तो अब्ज़ॉर्ब नहीं होता है इसके अंदर। तो ये जो है ना मुझे 2000 का मिला था, वैसे मैंने जब ऑनलाइन देखा था ना तो 3000 का था, और उसके कपड़े का भी नहीं मुझे पता था, तो ये मुझे काफ़ी बेटर लग रहा था। बाकी जब बिछाऊँगी तो फिर शेयर करूँगी। तो चलें यहीं पे ख़त्म करती हूँ व्लॉग को, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।